मैं अपने शौहर की दूसरी बीवी हूँ और ये बच्चे मेरे नहीं हैं। ये कमेंट मुझे बार बार आता है। इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी। मैं आपको ये बता रही थी पहले, ये पिछले व्लॉग से कनेक्टेड है क्योंकि जाहिर सी बात है वो मैंने हाफ व्लॉग किया था और हाफ व्लॉग मैंने छोड़ दिया था। यहाँ पर केक लेने के लिए जहरा के लिए रुके थे हमने। ऐसे ही उसकी वैसे डेट तो निकल गई थी, लेकिन ये है कि फिर भी हमने थोड़ा बहुत उसका बर्थडे मना लिया था। और बहुत लकी है वो, माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत लकी है जिसके बर्थडे इतने अच्छे तरीके से खुद ब खुद सेलिब्रेट हो जाता। मतलब इतनी एफर्ट भी डालती नहीं हूँ, डाल रही नहीं होती मैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उसका बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो जाता है। और यहाँ पर जहाँ हम पहुँचे, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन स्ट्रीट हैदराबाद में जो लोग रहते हैं उनको मैं बताती चलूँ। यहाँ पर जो हैदराबाद मेहरान स्ट्रीट के नाम से खुली है, बहुत अच्छी है। आप लोग जाएं, एंजॉय करें। 3 दिन जो है ना वो फैमिलीज के लिए होती है, टोटल फैमिलीज होती हैं, किसी को भी अलाउ नहीं होता। जैसे छिछोरे लड़के आ जाते हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं दूसरे दिन भी गई थी लेकिन वो गलत टाइम था, वो वीकडेज थे। वीकडेज में बिल्कुल नहीं जाए। सैंडल्स पहन के आ गए मेहरान स्ट्रीट पे, और असल में हमको जो है वो जॉगर्स पहन के आना चाहिए था। प्लान कुछ और था, हो कुछ और गया। हम तैयार हुए थे ईद के हिसाब से, ईद शुजा के हिसाब से, लेकिन अब जाहिर सी बात है किसी रेस्टोरेंट में जाना तो उसके थोड़े से ड्रेसिंग होती है, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन बहरहाल जो भी है, मैं हील्स पहन के आ गई थी। एम्बियंस बेहतरीन, जबरदस्त। और पता है क्या, ये भी बंद हो गया था, रात ज्यादा लेट नाइट हो गए थे। अजगर के कुछ मेहमान आ गए थे, इस वजह से आपको पता होगा जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं, मैं ज्यादातर लोगों को लेती नहीं हूँ। और जितने भी मेहमान आते रहे, क्योंकि ईद शुजा वाले दिन तो बहुत ही मेहमान आए के सोग उठ गया, और जो है ना मेहमान नवाजी में ही सारा टाइम गुजर गया। रेस्टोरेंट क्लोज हो गया था, लेकिन उन्होंने फिर भी बहुत प्रोटोकॉल दिया, बहुत अच्छे से। मतलब फिर भी उन्होंने कहा बाय में, हमने कहा हमारी बेटी की बर्थडे भी है, और वो मुझे पहचान भी गए थे। खैर के जो है ना, मैं पता नहीं, मेरे व्यूज तो इतने ज्यादा नहीं है लेकिन लोग मुझे पहचान लेते हैं। मे बी इंस्टा की वजह से, मे बी टिकटॉक की वजह से, लेकिन कहते तो वो यही है यूट्यूब। तो यूट्यूब पे हालांकि मेरी तो वो नीश ऑडियंस भी नहीं है, पता नहीं पहचान कैसे लेते। मैं ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट थी, तब भी यही सेम सीन हुआ था कि मैं जब वहां पहुंची तो वो मुझे बार बार, मुझे नहीं पता, वहां एक नर्स थी, डॉक्टर थी, वो मुझे जानती थी। वो मेरे व्लॉग्स भी देखती होंगी। अब कब देखती हो यार गाइस, कब देखती हो? मेरे तो इधर व्यूज इतने ज्यादा नहीं है और ना मेरे इतने सारे फॉलोवर्स हैं। मैं तो खुद, मुझे हंसी आ जाती है कि जानते तो मुझे हर कहीं है। मैं किसी मॉल में चली जाऊं और कहीं पर भी चली जाऊं तो मुझे मैं समझ रही हूँ कि मुझे जो है वो टिकटॉक की वजह से ज्यादा जानते हैं। मेरा ऑपरेशन था तो जाहिर सी बात है डॉक्टर ने मुझे टाइम दे दिया था कि आपको जो है ना 1-1.5 महीने 2 महीने में अपना ऑपरेशन का पूरा सिस्टम जो है वो बनाना है। Attention! Yes, sir. Let's celebrate our birthday tonight. Our most beautiful, most wonderful, and most gorgeous princess, whose name is Sarah, in Bhatkadai Restaurant, Hyderabad. Are you ready, guys? Yes, sir. Let's wish her best and happiest birthday. Everybody count down with me. 3, 2, 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. यार मैं सोचती हूँ मेरा बेस्ट डिसीजन था। बेस्ट एम्बियंस, बेस्ट खाना, आउटस्टैंडिंग सर्विसेज, मतलब दी एंड 10 आउट ऑफ 10। मैंने दूसरे दिन भी शमा टिक्का भी गई, लेकिन नहीं, जो बात कढ़ाई की थी, जो खाने का टेस्ट उनका था, जितनी टेंडर हुआ हुआ गोश्त उनका था, मतलब टेस्ट दी एंड था। तो मैं कहती हूँ ये तो सोने पे सुहागा है। वहाँ पर उस स्ट्रीट के अंदर बट कढ़ाई वहाँ पर है, तो बहुत 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 मजा आया मुझे। बहरहाल मैं आपको स्टोरी सुनाई थी कि मैं इतने ज्यादा व्यूज तो मेरे है ही नहीं, तो वो मुझे कहने लगी कि SGPT मेरा हाई था, तो उस वजह से मैं उम्रे पे चली गई। उम्रे पे आने के बाद काफी टाइम गुजर गया, जाहिर सी बात है 1 महीने का बोला था लेकिन 2 महीने हो गए। तो मैं जब वहाँ गई हूँ तो पूरा स्टाफ, मुझे हॉस्पिटल पूरा जानता था। अस्मा ज़हरा रिजवी मीन्स मुझे कोई मसला ही नहीं हुआ। मैंने पूछा, मैंने कहा, मैं हैरान होने लग गई थोड़ी यूट्यूबर आई है।
तो मेरे मुझे किसने, हमारे स्टाफ की एक लेडी है, डॉक्टर है, वो आपको देखती हैं, उन्होंने बताया। तो इस तरीके से मुझे तो खुद भी समझ में नहीं आती कभी कभी, सब अल्लाह की करनी है, अल्लाह ही इज्जत देने वाला है, अल्लाह ही सबको जिल्लत देने वाला है। तो परवरदिगार का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप दुनिया का कोई भी इंसान कुछ नहीं होता, सब कुछ परवरदिगार करता है। तो बहुत मैं ब्लेस हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि इतने कम व्यूज में, इतने कम चीजों में भी मैं इतनी ज्यादा, अगर मैं पहचानी जाती हूँ इतने सारे लोगों में, तो बस ये शुक्रिया सिर्फ अल्लाह ताला का। तो हमने 2 कढ़ाइयाँ मंगाई थी, एक मटन कढ़ाई और एक वाइट हांडी कढ़ाई चिकन में। लेकिन मैं कहती हूँ, और हाँ अल्फ्रेडो भी, मैं कहती हूँ खाना बस बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मुझे 10 दफा भी जाना पड़े ना, तो मैं 10 दफा भी यही रेकमेंड करूंगी कि दूसरे दिन मैं शमा टिक्का गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि एक दफा और अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। हील्स में आपको पता है थोड़ा सा बंदा जो है ना वो थोड़ा वैसे ही रहता है, और हील्स भी मेरी बहुत ज्यादा थी, इस वजह से। गाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी कोई भी प्रमोशन नहीं होती, क्योंकि मेरा मिलियंस में चैनल नहीं है। जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। हाँ, मैं अगर मिलियंस में चली जाऊंगी तो मे भी हो सकता है, तो भी मैं आप लोगों को खैर बताऊंगी। अब मैंने जो स्टार्ट में आपसे कहा था कि मैं अपने शौहर की दूसरी वाइफ हूँ, इसका कमेंट, और ये बच्चे मेरे नहीं हैं, तो इस कमेंट का जवाब, क्योंकि ये बहुत टाइम से आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो कमेंट करती है और डिलीट कर देती है, क्या वजह है वो फिर मुझे मिलता नहीं है। मिलता तो मैं जरूर स्क्रीनशॉट लगाती, और मुझे जो है ना बस वो शो होता है, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला जाता। उसके बाद मैंने बहुत ढूंढा, अब मेरी 400 से अबव वीडियोस हैं, मैं कहाँ ढूंढूं उस कमेंट। तो बहरहाल मैं मुझे ये कह रही थी उस कमेंट में कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, तुम क्या बताओगी 10 साल की एज कम कैसे लग सकती है, क्योंकि ना तुम दूसरी बीवी हो और ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, और तुम तो वैसे ही ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने शौहर की एक इकलौती बीवी हूँ, मेरा एक इकलौता शौहर है, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों बच्चे मेरे हैं, और इसमें क्या दो रहा है, मेरी समझ से बाहर है। मेरा एक तीसरा बच्चा भी है, जिसको उसको कह सकते हैं कि उसके साथ भी मेरी बहुत मोहब्बत थी, उसे मैंने पाला है, पोसा है, बड़ा हुआ, 10 साल का हुआ तो वो चला गया, लेकिन मोहब्बत तो मेरी उससे वैसे ही, और उसकी मोहब्बत भी मुझसे वैसे ही है जैसे मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। गाइस जाते कैसे और आते कैसे, चलो भाई रूम में चले। ये ग्लो अप सीरीज से पता नहीं दूसरी शादी सीरीज बन रही है। अब मुझे आपको एक और बात भी बतानी, मैंने स्टार्ट तो ग्लो अप सीरीज की थी, लेकिन इंशाल्लाह कमरा देख के क्या सुकून आया, या अल्लाह। साफ गाइस मैं करके गई थी साफ सुथरा, जब गई थी तो उसका हाल आपको पता है कैसा था, और अभी देखे कैसा है। अब हो गया है साफ, टेबल भी मेरा कितना नीट क्लीन। अब चेंज करूँगी कपड़े, क्योंकि हालत हो गई है बुरी। मतलब मज़ा बहुत आया, लेकिन हालत अभी बुरी हो गई है। थोड़ी सी लिखूँगी डायरी, और बस। ओह ज़हरा आ गई, ज़हरा की हालत टाइट। गाइस सब उतारूँ, चेंज करूँ कपड़े, कहीं इस बात पे भी मेरा शौहर ये फंड ना हो। यार इतने वजन है इसका, नहीं नहीं उधर ही रहो, नहीं मैं ऐसे हाथ से मत, नहीं हटो। उई 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 उई, मुझे दर्द हो रहा है आपको देख के। वजन है, वजन है गाइस, वजन है गाइस, मैंने भी पहने ही है, बड़े वजन है। मैं अपना फेस हटाऊं तो ये फोकस करेगा, ये देखें काफी, इतना भी वजन नहीं है खैर, लेकिन भाई मुझे थोड़ा सा वजन ही भी बहुत हो गया। हाँ ये तो है। अब देखें मैं करके आई चेंज। सबसे पहले उतारूंगी लेंसेज, साफ नजर भी नहीं आ रहा, एक घंटा बाद अब आएगा शायद मेरा फेस साफ। ये फ्रंट कैमरे से बनाती नहीं हूँ ना, इस वजह से ऐसे इजी पीजी। कभी लेंस लगाने भी सिखाऊंगी गाइस। ये ग्लो अप के अंदर ग्लो तो करेंगे, ग्लो तो ज़रूर करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़ों से
आओ मिर्चें लग रही हैं। लाइट मेरे पीछे है और मैं लाइट से वो हूँ। यहाँ देखें, वो मेरी सफाई का सामान आपको साथ साथ ही मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है। अच्छा, जो लोग ये फ्रंट से बनाते हैं कैसे बना लेते हैं? मैंने तो फ्रंट से बनाया है फर्स्ट टाइम, क्योंकि मेरी सफाई का सामान मेरे साथ साथ रहता है, तभी तो सफाई रहती है। थोड़ा 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 करते रहो, बहुत ज़्यादा एक साथ कुछ भी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। और ये देखें, ई देखिए यार, फ्रंट कैमरे मैं आप लोगों को देखूं कि फ्रंट कैमरे में मैं आप लोगों को देखूं या मैं खुद को देखूं? मतलब ऐसा लग रहा है मैं तो भैन ही हो गई हूँ। तो मुझसे तो नहीं फ्रंट कैमरे से बनती। लोग कैसे फ्रंट कैमरे से इतनी इजीली बना लेते हैं। अब मैं खुद को देख रही हूँ, अब आप देखें मैं खुद को देख रही हूँ तो मैं आपको कैसी लग रही हूँ? अब मैं आप लोगों को देख रही हूँ तो मैं बैक कैमरे से सही रहती हूँ। अब ये देखें, ये बैक कैमरे की है और मैं इसमें इतना कन्वीनियंट रहती हूँ, इतनी सुकून में रहती हूँ। मैं इधर भी देखती हूँ, उधर भी देखती हूँ, सारी बात अपने दिल की करती हूँ। कैमरा मेरा साफ़ नहीं है, वो भी मुझे दिख रहा होता है कि कैमरा मेरा साफ़ नहीं है। किस चीज़ से साफ़ करूँ? कपड़ा कहाँ है? कमीज़ को उसमें ले लिया मैंने। बहरहाल मैं इतना इजी फील करती हूँ इसमें, और वो जो फ्रंट कैमरा है उसमें मैं इजी फील नहीं करती। पता नहीं क्यों, ये अजीब है। मुझे कोई कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है कि आप जो है ना वैसे नॉर्मली बैक कैमरे से तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, फ्रंट से, और जो मेरे ख्याल है जो फ्रंट से बनाते हैं वो लोग बैक कैमरे से नहीं काम कर सकते होंगे, और मुझे बैक कैमरे से सही लगता है। तो बस अब मैंने करना चेंज, मेकअप लेंस आपके सामने उतार दिए हैं, वो फ्रंट कैमरे से उतारे, और अब जो है ना मैं कपड़े चेंज करके सुकून करूँगी, लेटूँगी, अपने कपड़े भी हैंगर करूँगी। ये मेरी आदत है। अगर ये आदत आप बना लेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही वापस आते हैं, आपकी जहाँ हील्स होती हैं आप उसको उसकी जगह पे रख दें, फटाफट कपड़ा मारें, हील्स को जगह पे रख दें, साथ ही हैंगर कर दें। जो मेरे साथ रहते हैं, जो मेरे साथ चले हैं लोग, उनको तो मेरी समझ में आती होगी, लेकिन आप लोगों को मैं अपने मुँह से बताती हूँ, क्योंकि मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मेरे अंदर ये खुसूसियात हैं। मैं साथ साथ ये भी बंद कर रही हूँ ना, तो ऐसे में चीज़ें समेटती रहती हूँ। मतलब मुझे खुद ही नहीं समझ में आती, मुझे खुद ही नहीं पता चलता। टना चेंज करके आ गया मैं। तो बस अब जो है ना थोड़ी सी जर्नलिंग करूँगी मैं, वो वहाँ बैठ के, वहाँ पर ऐसा चश्मा। से तो मेरी ग्लो अप सीरीज भी बहुत ही रियलिस्टिक है। जो जो मैं करती हूँ वो ही बताऊंगी, ऐसी कोई स्क्रिप्ट वगैरह टाइप की कोई चीज नहीं। हाँ, ये शॉट जरूर करूंगी, कौन से दिन क्या करना है या कौन सी वीडियो में कितना डाल, मतलब किसी में हैंड केयर डाल दी, किसी में फुट केयर डाल दी, ऐसे करके ग्लो अप सीरीज बनानी। लेकिन प्रॉब्लम एक बड़ा हो गया गाइस, मुझे करना है ट्रैवल, तो उस वजह से वो मेरे 24 दिन थोड़े से ऑक्यूपाइड रहेंगे। मे बी ये थोड़ी सी डिले हो जाए, लेकिन ये मैं करूंगी। जर्नलिंग का आपको मैंने 1000 दफा बताया कि मैं जर्नलिंग जरूर करती हूँ। वो जरूरी नहीं है कि मैं सीरीज के हवाले से, वो भी करती हूँ, मतलब सब कुछ ही करती हूँ। और जो जर्नलिंग मैंने सीरीज के हवाले से की, वो तक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन मैं क्या करूँ, ट्रैवल बीच में आ गया। लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस ट्रैवल के अंदर इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे। 1-2 दिन में मेरी फ्लाइट है, मुझे नहीं पता कि आप लोग इस ट्रैवल में इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं होंगे। बहरहाल इसी के साथ वीडियो करती हूँ मैं एंड। अगर वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में मुझे बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रीडिंग ग्लासेस।